आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। ये कौन बोल रहा है? ये आपकी न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की क्लास 7th की बुक बोल रही है, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 7th के चैप्टर 2 का क्या फिगर इट आउट क्वेश्चन, जो किस पेज पर है? पेज नंबर 41 पर है। और इसके बाद बच्चों कुछ एक और फिगर इट आउट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम अब तक पढ़ते आए हैं, इनको भी और पढ़ के इन्हें भी खत्म करते हैं और पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, और आप भी अच्छे से समझ जाने वाले हो। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है fill in the blanks with numbers and boxes by sign। यहाँ आपको blanks fill करने हैं, जो blanks है ये इनको fill करना है numbers से, और boxes को fill करना है sign से, boxes by sign, so that the expression on both side are equal। किस लिए fill करना है? क्योंकि दोनों तरफ की एक्सप्रेशन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। इक्वल का साइन लग रहा है तो इनको इक्वल ही करना है। ऐसे छोटे छोटे से सवाल पूछ रहे हैं जो हम आंख बंद करके भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब भी करेंगे। यहां पहला करके दिखाया 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7। अब क्या किया है? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7, जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। अब हम देख लेते हैं सेकंड भी इसने सॉल्व करके दिया है। 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो 4 को पहले 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस लगा देंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। समझ में आ गया? इन्होंने दो क्वेश्चन हमसे समझा दिए हैं। नेक्स्ट हम करने चलते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 8। अब हमें 3 को दोनों में मल्टीप्लाई करना है बच्चों। बॉक्स को साइन से फिल करना है। साइन क्या है? प्लस का, प्लस लगा देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इसने लिख दिया है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 8 हमसे लिखने को बोला है। 3 इसने ऑलरेडी लिखा है, 8 हमें लिखना है। ये हो गए दोनों इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 की 4 से मल्टीप्लाई की। बॉक्स में क्या साइन आएगा? क्या है यहाँ पर बच्चों? प्लस है। और यहां पर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 की भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 3। यहां दोनों साइड दिया, देखिए 3 में मल्टीप्लाई करनी है। यहां कुछ नंबर नहीं दिया है, यहां 3 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर भी 3 मल्टीप्लाई बाय आएगा क्योंकि दोनों में 3 आ रहा है। यहाँ 4 है, यहां पर अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा हमें अपने दिमाग से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें पूरी वैल्यू नहीं दी है। 3 में 2 हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ दिया हुआ था तो वही लेते। ओके, तो 3 में इसकी मल्टीप्लाई और 3 में 4 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो 3 मल्टीप्लाई 4 आ गया। यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं, तो दोनों तरफ वही सेम वैल्यू लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं डैश प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो डैश की जगह क्या है? 13 है, हमें साफ साफ दिख रहा है 13 मल्टीप्लाई बाय 4। और नेक्स्ट में क्या जाएगा? प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर? एफ देख लेते हैं, जी देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो क्या आएगा? एक 5 और एक 2। साइन किसका आ रहा है? प्लस का, तो 5 प्लस 2। यहां तो ऐसे से समझ में आया कि 3 तो दे रखा है, 5 और 2 नहीं दे रखे, 5 और 2 फिल कर दिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? जो कॉमन है 4, वो बाहर लिख देंगे। 4 बाहर लिख दिया, अंदर क्या आएगा? 2 प्लस 3, बचा हुआ अंदर आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? आई देख लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 2। तो 5 में 9 की मल्टीप्लाई की, माइनस 5 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की। 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 5 की 7 में मल्टीप्लाई इसने कर दी, माइनस का साइन भी लगा दिया, 2 भी लिख दिया। क्या लिखना रह गया हमारा? 7। 2 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, वही लिखना रह गया, तो हमने लिख दिया। इतना हो गया। अब हमारा कुछ क्वेश्चन और बचा है, वो भी देख लेते हैं। कि इसको रफ कर देते हैं, आप सब इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, के और एल कर लेते हैं। जे तक हम कर चुके हैं। के है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 3। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इसने लिख दिया। अब यहाँ बॉक्स में माइनस नहीं लिखा है, वो हम लिख देते हैं। अब क्या होगा बच्चों? 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 इसने लिख दिया, हमें क्या लिखना है? सिर्फ 3 लिखना है। 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 8 इंटू 7 लिख दिया। अब बॉक्स में साइन नहीं लिखा, साइन लिख देंगे। और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इसने लिख दिया। हमारा काम इसने आसान कर दिया, सब कुछ लिख के दे दिया, बाकी बचा हुआ। तो ये हमें इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। हमें सिर्फ फिल करना है कि दोनों को इक्वल करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। अभी तो और बचे हैं, हमने तो सोचा कि एल तक ही है, यहाँ एम एन ओ पी भी बैठे हैं। चलिए इन्हें भी कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय, अब
5 तो यहाँ हो गई क्योंकि 5 तो दोनों में कॉमन है, यहाँ तो उसने देख रखा है, यहाँ हमने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 12, यहाँ माइनस करके 5 मल्टीप्लाई बाय। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी कुछ ऐसा फिक्स नहीं दे रखा है, अगर कुछ एक तरफ भी दिया होता तो दूसरी तरफ हमें वही फिल करना होता, हम 2 लिख देते हैं। कुछ भी लिख सकते हो आप, इसमें 3 लिख सकते हो क्योंकि दोनों को इक्वल करने के लिए हम दोनों तरफ सेम फिल करेंगे। 15 माइनस डैश इंटू 7, अब यहां इसने दे दिया है, यहां 6 दे दिया है, 7 तो दोनों में कॉमन है, तो यहां 15 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 7, साइन किसका है, माइनस का है, और यहाँ 6 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 देना पड़ेगा। जब एक तरफ दे रखा होता है तो दूसरी तरफ हमारा फिक्स होता है कि वही देंगे, जब दोनों तरफ ही वो वैल्यू नहीं होती है तो हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। वो देख लीजिए 5 मल्टीप्लाई बाय 9, अब दोनों में कॉमन है 5, 5 दोनों में कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, समझ में आया। p देख लेते हैं 17 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7, कॉमन देखिए क्या है, दोनों में 7 कॉमन है तो कॉमन 7 आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा बच्चों 17 माइनस 9। तो इतना इजी क्वेश्चन हमें दे रखा है, हम इसको ऐसे ही बिना कुछ किसी की हेल्प से भी कर सकते हैं, तो आप भी ऐसे ही करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द बॉक्सेस बिलो फिल लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशन ऑन द LHS एंड RSS। यहाँ कुछ एक्सप्रेशन दी है, हमें इनको कंपेयर करना है, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन से यूज रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स एंड ब्रैकेट टू फिगर दिस आउट एंड नॉट बाय इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन। आपको ये कह रहा है, आपके लिए चैलेंज है, इसने आपको एक चैलेंज दिया है कि आपको इनकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, ये बताने के लिए कि ये छोटा है या बड़ा है, कंपेयर करने के लिए आपको सिर्फ अपनी रीजनिंग स्किल, मतलब ब्रैकेट्स को देख के रीजनिंग स्किल लगानी है कि कौन सा बड़ा हो सकता है, वो हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा देख लीजिए, 8 माइनस 3 इंटू 29, 3 माइनस 8 इंटू 29। अब देखिए 29 दोनों में सेम है, इससे हमें कुछ पता नहीं चलेगा, हमें पता किससे चलेगा, जो दोनों में डिफर है उससे ही पता चलेगा। ये 8 माइनस 3 है, ये 3 माइनस 8 है, तो बच्चों ये तो हमें 5 देने वाला है, 8 में से 3 गया 5, ये हमें क्या देने वाला है, माइनस 5 देने वाला है, क्योंकि यहाँ बड़ा माइनस का है, बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस 5। अब आप देखकर ही बता दीजिए कि प्लस वाली वैल्यू बड़ी होती है माइनस वाली, +1 बड़ा होता है या -1, सेम वैल्यू आएगी तब भी +1 बड़ा होगा, प्लस वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, तो ये वाला नंबर बड़ा है। हमने वैल्यू भी नहीं निकाली, हमने बिना वैल्यू निकाले इनका कंपैरिजन कर दिया। अब देखिए बच्चों 15 प्लस 9 इंटू 18, यहाँ 15 9 में 18 की मल्टीप्लाई की है और उसमें 15 प्लस किया है, कुछ वैल्यू आएगी क्योंकि 18 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी सी वैल्यू आएगी, उसमें 15 प्लस किया है। अब 15 प्लस 9 है, 15 और 9 कितना होता है, दोनों को प्लस करके देखिए 24 में 18 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ज्यादा बड़ा नंबर आएगा। अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू आती है उसमें 15 प्लस करेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी, ये वाला बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 24 में 18 की मल्टीप्लाई करनी है, दोनों ही बड़े नंबर्स हैं। अब यहाँ देखिए 23 दोनों में बाहर है या 17 माइनस 9 है, और यहाँ बच्चों इसने डिस्ट्रीब्यूट तो किया है लेकिन साइन बदल दिया, या माइनस का है या प्लस का है, तो हमेशा पता है कि प्लस वाला ही बड़ा होगा। प्लस करेंगे दोनों को, तो अगर हम करेंगे 3 माइनस 2 और अगर हम करेंगे 3 प्लस 2, हमेशा पता है कि 3 प्लस 2 ही बड़ा होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ हमें देखते ही पता चल रहा है ये प्लस करके ये वाला बड़ा है। डी देख लेते हैं, 34 माइनस 28 है और इंटू 42। अब इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है 34 में 42 की मल्टीप्लाई, दोनों में माइनस ही, आप देखो यहाँ पर हमने क्यों नहीं पता लगा सकते, क्योंकि दोनों में माइनस है, फिर 28 में 42, तो ये तो दोनों बराबर हो गए, इसमें तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो दोनों क्या है, इक्वल हैं, इसको सिर्फ ओपन करके लिख दिया है। ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, here is one way to make, यहाँ पर make 14, यहाँ एक तरीका बताया गया है 14 को बनाने का। क्या बताया गया है, 2 की मल्टीप्लाई करिए और प्लस 1 प्लस 6 कर दीजिए। कैसे, 1 प्लस 6 7 होता है और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14। तो एक तरीका बताया गया है या 14 बनाने का, 14 बनाना है। आर देयर अदर वे टू गेट 14, क्या कोई अलग तरीका है 14 बनाने का, देख लेते हैं। फाइंड देम आउट बिलो, उनको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए 14 बनाने का हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है 2 7 14 होता है,
हमको ये पता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया है, 7 को खोल दिया है 1+6, तो हम भी क्या करेंगे, 7 को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5+2 भी कर सकते हैं, 5+2 भी 7 होता है, ये भी क्या हो गया 7 और 7 2 14। यहां हमने 7 को खोल दिया 5+2। अब आप 7 को ऐसे भी खोल सकते हैं 4+3, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 7 ही है, तो यहां पर हम ऐसे भी खोल देते हैं। 7 को चेंज कर रहे हैं बस हम अभी तक, 4+3, और भी हम 7 को चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 1+6 इसने कर दिया 2, और 4+3 भी कर सकते हैं। अब हम इसको नहीं करेंगे, अभी सारे एक जैसे थोड़ी कर देंगे, अब हम 2 को चेंज कर देते हैं, 7 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 2 को क्या कर सकते हैं, 1+1 कर सकते हैं, 1+1 हो गया 2, 7, अगर हम देखें 2 7 14 होता है ना, तो 7 को ऐसे ही रख दिया, 1 को हम 2 को हमने कर दिया 1+1, 1+1 क्या होता है बच्चों, 2 ही होता है, तो 1+1 2, और 2 7 14, ये भी सही है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2+0 भी कर सकते हैं, 2 और 0 प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा, और 7 2 14 हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं, और भी तरीके आप निकाल सकते हैं, कैसे, इसको 3+4 कर दीजिए, ओके। इस टाइप से हमने कुछ और तरीके निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं, ये हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन ईच पिक्चर्स। यहाँ इन नंबर्स के हमें सम फाइंड आउट करने हैं जो हर पिक्चर में दिए गए हैं, एक ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है, बिलो इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज, अलग अलग 2 डिफरेंट वे से, अलग अलग 2 तरीके से करने हैं। डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व इट थ्रू एक्सप्रेशन, आपको ये भी डिस्क्राइब करना है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे एक्सप्रेशन के थ्रू। अब हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको देख लेते हैं पहले। इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 टाइम तो 4 है। अब प्लस करेंगे, दोनों प्लस ही तो करेंगे, सबको सम ही तो निकालना है, सम निकालना है तो प्लस करना है। और हमारा क्या है बच्चों, 8 भी कितना है, 4 टाइम्स है। 1 2 3 4, 8 भी 4 टाइम्स है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। 8 5 जो 4 है वो 5 टाइम है, सॉरी हमने, हाँ ठीक करा है हमने, 4 क्या है, 5 टाइम है, 5 टाइम 4 है, और हमारा प्लस 4 टाइम 8 है, 5 टाइम 4 है, 1 2 3 4 5, और 4 टाइम 8 है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 5 4 20, 4 8 32, ऐड कर दीजिए, 52 इज द आंसर। इनका टोटल क्या आ गया, 52। इनको आप अलग अलग तरीके से ऐड करेंगे, और आप एक कैसे और कैसे भी ऐड कर सकते हैं इनको, और आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 4 + 8 + 4, 8 + 4 + 8, 4 + 8 + 4, ऐसे सबको अलग अलग लिख के भी कर सकते हैं। आप एक तरीके से क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया, फर्स्ट वे तो ये हो गया, सेकंड वे आप यही कर दीजिए सिंपल वाला, कि हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 4 + 8 + 4, 4 + 8 + 4, 4 + 8 + 4, ये है ना, तो हम इसको कर सकते हैं 8 + 4 + 8 और 4 + 8 + 4, सबको प्लस करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा कितना आएगा बच्चों, 52। मतलब अगर हम देखें 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 4 है, और 8 टाइम्स 8 कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स 8 है, तो ये भी सॉल्व करके यही बन गया, और ये भी 52 ही आएगा। सेकंड पिक्चर को देख लीजिए, सेकंड पिक्चर हमसे क्या बोल रही है, ये एक पिक्चर दी है। अब यहाँ देखिए 5 कितने टाइम्स है, 5 है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना 8 टाइम्स। अब प्लस 6 कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 भी कितना टाइम है, 8 टाइम है। दोनों को सॉल्व कर दीजिए। इसका पहला तरीका यहाँ पर है, ये 8 5 40 प्लस 8 6 48, दोनों को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 88 इज द आंसर। अब दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम कर सकते हैं 1 2 3, पहले 5 और 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 5 भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 + 5 है, और कितना टाइम है, दोनों ही 8 टाइम है, 8 टाइम तो लिख रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 6 + 5 कितना हो गया, 11 × 8, ये हो गया 88। और भी तरीका मैं बताती हूँ आपको, हम इसको कर सकते हैं 1 2 3 4 रोज हैं, 4 रो है, और हर रो में क्या 5 भी 2 टाइम्स है, प्लस 6 भी 2 टाइम्स है, तो ये थोड़ा और अलग तरीका हो गया। 4 रो में 5 2 टाइम है, और 6 भी 2 टाइम है, 5 2 10, 6 2 12,
4 इंटू कितना आ जाएगा ये 22, 22 4 जार हो जाएगा 88। तो एक ये भी तरीका है, तो मैंने आपको 3 बता दिए हैं, आप कोई से भी 2 लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि हम सेम एक्सप्रेशन को ही कितने टाइप से लिख सकते हैं, अलग अलग टाइप से उसको हम लिख के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो बच्चों अगली वीडियो में हम चलने वाले हैं नेक्स्ट फिगर इट आउट क्वेश्चन पर, जो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, उसके बाद आप इन दोनों वीडियोस को देखिएगा तो आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।